हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा नाम सोनाली है, मैं साउथ कोरिया में रहती हूँ। ये सब आप लोग जानते ही हैं अच्छी तरह, बहुत पहले से मेरे व्लॉग काफ़ी टाइम से देख रहे हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली घर चेंज किया है और उसके पीछे की एक बहुत बड़ी स्टोरी है। लेकिन उससे पहले मुझे सब लोग बोल रहे थे कि हमें गोशीवोन देखना है, गोशीवोन कैसा होता है। सो ऐसा हुआ है कि मेरे यहाँ आसपास के एरिया में आई थिंक कि 7 5 6 तो होंगे, 5 6 गोशेवन होंगे। उनमें से मैंने बहुत सारी जगह ट्राई किया जहाँ पे मुझे बेस्ट मिल सकता था। लेकिन जब जहाँ मिलना होता है वो वहीं आता है। तो सब में किसी में भी रूम्स नहीं थे, तो जो मुझे सबसे मतलब वो 2 बचे, 2 थे। एक में मेरा सामान नहीं आने वाला था और जो ये था इसी में शायद एडजस्ट हुआ है। बिल्कुल, बहुत बुरी तरह से मैंने इसमें से भरा हुआ एकदम जैसे कबाड़ होता है ना, ऐसे इस तरीके से मैंने भर दिया स्टोर रूम होता है जैसे। तो मैं और हो सकता है कि आप लोगों को मेरी वॉइस बहुत कम आ रही हो, क्योंकि गोशीओन में ना जो ये आप मेरा लास्ट वाला व्लॉग देखा होगा तो आपको पता ही चल गया होगा क्या हुआ उसमें। ये जो है एक एक मतलब वुड का है, मतलब एक कार्डबोर्ड टाइप का वुड का। सो इसमें से ना सारी आवाज़ इधर-उधर जाती है। वो क्या बात करते हैं, मैं क्या बात करती हूँ, बस मेरे लिए फ़ायदा है कि उनको हिंदी समझ नहीं आती है। इसलिए मैं कोरियंस के बारे में भी बोल लेती हूँ, अच्छा या बुरा जो भी। सो ऐसा हुआ है कि आप लोग जानते हैं कि मैं बहुत बार गड़बड़ कर चुकी हूँ अपनी माइक हाथ में ले लेती हूँ और माइक चालू करना भूल जाती हूँ। सो सेम अभी मेरे साथ हुआ, मैं फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आपको पता है कि मैं इतने आराम से क्यों बोल रही हूँ, लास्ट वाली ब्लॉग तो आपने देखी होगी, उसमें क्या हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। नहीं देखी तो प्लीज़ जाके देखो, क्योंकि मैंने जब से गोशेवन में शिफ्ट किया इतनी प्रॉब्लम होती है हर चीज़ में। उसमें आप देख लेना क्या हुआ है। सो अब मैं बताती हूँ आपको। सो मैंने अपने गोशेवन का व्लॉग बनाया है। सब लोग बोल रहे थे कि गोशेवन का व्लॉग कब आएगा, कैसा होता है गोशेवन, गोशेवन में क्या होता है। तो मैंने उसमें सब कुछ दिखाया है। उतना डिटेल में नहीं दिखाया, क्योंकि गोशेवन यहाँ पे सब लोग रहते हैं और सबको अनकंफर्टेबल भी फील हो सकता है। सो मैंने इसलिए वो आई थिंक मैं ना वो सो के ही उठी थी और मैंने देखा कि कोई नहीं है, मोस्टली लोग अपने काम पे गए हुए हैं और मेरी कल छुट्टी थी, तो मैंने फटाफट से बना लिया। और ये मैं आज रिकॉर्ड कर रही हूँ, मतलब नेक्स्ट डे पे। मेरी वॉइस थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अ, हुँ, तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि गोशेवन क्या होता है। गोशेवन होता है जैसे किसी कोई लोग होते हैं जिनको दूसरे स्टेट्स में जाना पड़ता है, या फिर कोरिया में क्या होता है ना कि अगर आपको घर चाहिए तो आपको सिक्योरिटी देनी होती है, उस घर की सिक्योरिटी। और वो कम से कम 1 मिलियन की तो मिनिमम होती है, और 1 मिलियन में सिक्योरिटी में लेकिन बहुत कम घर मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी जितनी कम सॉरी जितनी ज़्यादा सिक्योरिटी होगी उतना ही आपका रेंट कम होगा। तो अगर आप जितनी सिक्योरिटी दोगे उतना रेंट आपका कम होगा। ये मेन चीज़ है। अब जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है, और मिनिमम क्या होता है ना कि सिक्योरिटी 1 ईयर की होती है मोस्टली, आई थिंक 6 मंथ्स की भी हो सकती है, बट मुझे पक्का नहीं पता है। लेकिन मैंने 1 ईयर की ही सुनी है मिनिमम। सो उसके बाद क्या होता है, तो अभी मेरे को क्या हुआ, मेरे को एकदम से इमरजेंसी में यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ा। मेरे एरिया में 5-6 थे, लेकिन उनमें से मुझे कहीं रूम नहीं मिला और मुझे इमरजेंसी में अभी इसी गोशीवन में शिफ्ट करना पड़ा, जो कि उतना साफ या उतना अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन गोशीवन बहुत अच्छे-अच्छे भी होते हैं। और उस इसका रेंट भी इतना ज़्यादा नहीं है। मेरे ख्याल से इसका हाँ, 2,80,000 कोरियन वॉन है, जो कि इंडियन रुपीज़ में 70,500 के अप्रॉक्स होता है। सो हाँ, मैं आपको सॉरी यार, मैं मुद्दे से भटक जाती हूँ। सो मैं आपको बता रही थी कि गोशीवन होता क्या है? तो ये एग्जाम्पल ले लो कि पीजी टाइप होता है। तो इसमें बहुत सारे रूम होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं। मतलब अगर मैं शायद आपको खड़ी होके दिखा सकती हूँ, मेरे रूम में जगह होती तो वो मैं ऐसे ऐसे करके मेरे पूरे दोनों हाथ दीवारों पे टच होता है, इतना है।
सो ये स्पेशियस नहीं होता है, लेकिन इसमें एक छोटी सी अलमीरा होती है और एक छोटा सा, बहुत छोटा फ्रिज होता है जो कि वो लोग देते हैं। और एसी के नाम पे मैंने व्लॉग में दिखाया, आप वो देखना। वो छोटा सा एक होता है कि उससे ना वेंटिलेशन हो जाता है और एसी की हवा भी आती है। उसको नानपांग बोलते हैं यहाँ पे। अब तो जिन लोगों को बहुत 1 महीने के लिए या ऐसा कुछ होता है, तो होटल्स बहुत महँगे होते हैं, तो लोग इनमें रहते हैं। और इनमें क्या होता है, किचन होती है, कॉमन किचन होती है, कॉमन वॉशरूम होता है, कॉमन बाथरूम होता है, ये सब कॉमन होता है। और जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, वो ये सब ये प्रोवाइड करता है। हमें सिर्फ रेंट देना होता है। और इसमें क्या होता है, गोशीमोन में आपको राइस भी मिलता है, मतलब कोई राइस कुकर में बना के रख देता है, जो भी यहाँ का मैनेज करता है, वो राइस कुकर में बना के रख देता है। और इसको चाहिए होता है वो ले जाता है, कई बार शायद खत्म हो जाता है तो वो दोबारा भी बना देते हैं, अगर खा लगता है उन्हें कि कोई टाइम है, कोई खा सकता है। बट मुझे मुझे कल तो नहीं मिला था, लेकिन शायद हाँ, परसों मिल गया था, कल नहीं मिला था, कल खत्म हो गया था। वैसे मैं ज़्यादा खाना पसंद नहीं करती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है थोड़ा, समझ ही गए होंगे आप लोग। सो ऐसे ही है। और ये सब गोशीकुन होता है, तो जैसे हमारे यहाँ पे पीजी बोलते हैं, ये लोग गोशीकुन बोलते हैं। हुँ। और ये लोग काफ़ी ध्यान-व्यान रखते हैं वैसे। और पीजी भी बहुत महँगे होते हैं, जितना कि आप सिक्योरिटी देके रेंट दोगे उतना उतने महँगे भी होते हैं पीजी, सॉरी गोशीकुन। सो ये मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत जितना मुझे पता था गोशीकुन के बारे में। वैसे मेरे गोशीकुन में एक टीवी भी मिला है मुझे, यहाँ के कोरियन केबल के साथ, लेकिन मेरा सामान इतना हो गया तो शायद आपको दिखेगा भी नहीं। मैं उसको खुद नहीं देख पा रही हूँ। अम, हुँ। सो हो सकता, और मेरा क्या है कि होशिंग में बहुत शांति होती है ना, तो मैं उस व्लॉग में आपको बोल के नहीं बता पाई हूँ, लेकिन मैंने उसे वॉइस ओवर करने की कोशिश करी है। हो सकता है कि मैं शायद मतलब अच्छा बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि वीडियो बनाते टाइम बोलने में बहुत फ़र्क होता है, बाद में वॉइस ओवर करते हैं तो काफ़ी सोच के बोलना पड़ता है। लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं गोशिमोन ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूँ और आप लोगों को अच्छी सी वीडियो बना के दूँ। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये है मेरी बिल्डिंग, जो गोशीमोन की बिल्डिंग है। और आप देख रहे हो उसमें शायद 6 या 7 फ्लोर्स हैं। नीचे हुंडई का शोरूम है और ये मेरा मेन रोड है, जो अब मेरा घर जहाँ पे है। और ये बिल्कुल सामने ही बस स्टैंड है, बिल्कुल मेरे घर के सामने, जो येलो कलर का आपको दिख रहा है। और 6 फ्लोर्स हैं इसमें और ये सब लिखा हुआ है, और यहीं से हमें अंदर जाना होता है। और अंदर जाते ही सामने एक लिफ्ट होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सो मैंने प्रेस किया, उसके बाद लिफ्ट आएगी, मैं ऊपर जाऊंगी। और मेरे टी शर्ट पजामा को इग्नोर करना। ये देखो, यहाँ से हम स्टेज से भी जा सकते हैं। और मैंने आपको दिखाया कि ये सबके मीटर लगे हुए हैं, सबकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है वो सब यहीं से चेक होके जाता है। उसके बाद हम 5th फ्लोर पे जाएंगे। मेरा जो फ्लोर है वो 5th फ्लोर है, मतलब गोशीमोन का जो फ्लोर है वो 5th फ्लोर है। मैं उठते ही ऐसे तैयार हो गई कि चलो भाई व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि मैंने देखा आसपास लोग ही नहीं थे बिल्कुल। सो यहाँ से हमें एंट्री करनी होती है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, ये कुछ लॉकर बने हुए हैं और ये यहाँ पे डस्टबिन्स रखे हैं। सो कैन की है, प्लास्टिक है, और यही सब है, मतलब सबको अलग अलग डालना होता है। जैसे पहले मैं अपने घर में रहती थी तो मुझे अपनी पॉलीथीन्स खरीदनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंबाइन किया हुआ है, तो सब कुछ कंबाइन ही है। और ये मेरी एंट्रेंस है। म्योनमोक सेंगवाल इसका नाम है, मतलब कि म्योनमोक दो मेरे एरिया का नाम है और सेंगवाल मतलब लाइफ होता है। सो यहीं से हमें एंट्री करनी है। यहाँ पे एक छोटी सी सेटी रखी है, और ये लॉकर बने हुए हैं किसी के, आई थिंक, मुझे नहीं पता, शायद इनको कोई यूज़ करता है क्या। और यहाँ पे दूसरी साइड रूम्स हैं, और इधर भी लॉकर हैं। और एक इधर है जहाँ पे मतलब मेरा रूम है। ये वॉशरूम है, बॉयज़ का है। ये गर्ल्स का वॉशरूम है, और ये गर्ल्स का बाथरूम है, बॉयज़ का कंबाइंड है। और ये यहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी है।
सो यहीं से अंदर जाना होता है। ये किचन है, कॉमन किचन, जिसमें ये राइस कुकर रखा है। इसमें सबके लिए राइस बना के रख देते हैं, वो जिसको चाहिए होता है पहले ले लेता है वरना ख़त्म हो जाता है। सो यहीं पे सारे रूम्स है। आई थिंक एक लाइन में शायद 20 तो नहीं, 15 या 20 रूम्स तो हैं। तो ये फर्स्ट था, ये सेकंड था और ये थर्ड जो मेरा है। और आप लोग देख ही रहे हैं कि आसपास कितने पास में रूम है, सो बहुत आवाज़ जाती है, इसलिए मैं बिल्कुल ज़ोर से नहीं बोलती हूँ। यहाँ पे आके मैंने बात ही करना बंद कर दिया है सबसे रात को। सो ये मेरा रूम है, प्लीज़ इग्नोर करना देख के, क्योंकि बिल्कुल जगह नहीं है। मैं 1 रूम से यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, इसलिए मेरे पास ना मेरे ज़रूरत का हर एक सामान है। अब तब मैं शायद वापस आऊँगी कभी, तो मुझे इन सबको क्लियर करना पड़ेगा। और आई नो कि काफ़ी मेसी है, लेकिन बिल्कुल जगह नहीं है। सब कुछ आप देख ही रहे हो, कितना छोटा सा रूम है। ये मेरे ये छोटा सा जो आपको दिख रहा है ना, यही यहीं से वेंटिलेशन होता है, मतलब यहाँ से कूलिंग आती है थोड़ी सी, और ये दरवाज़ा है और बस ख़त्म। और सामने माउंटेन्स दिख रहे हैं विंडो से, और एक मिरर दिया उन्होंने। बाकी सब सामान ऐसे ही फैला हुआ है, कुछ मतलब कुछ दिखाने के लिए ही नहीं है। ऐसा ही होता है गोशीमोन सिर्फ, और ये बेड मिलता है हमें यहाँ पे। ये सब एक बीच में जो देख रहे हो आप, ये वुडन की एक लकड़ी टाइप है, मतलब वुड की, और इसी में से पूरी आवाज़ आर पार होती है एकदम, दूसरों को हमारा सुनाई देता है हम क्या बोल रहे हैं एकदम, बिल्कुल बस इतना ही है। और ये लॉक है, इसको प्रेस करने से ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद से बाहर से तो कोई नहीं खोल सकता, मैं अंदर से ही खोल सकती हूँ बस। या तो अगर मुझे जाना होता है तो बाहर से लॉक लगाना होता है। ये एक छोटी सी कबर्ड है, बाकी सामान मैंने ऐसे ही रख लिया है। और वो फ्रिज दिख रहा है ना आपको, वो फ्रिज है जो बहुत छोटा सा है। मैं स्टार्टिंग में तो उसे खोल भी नहीं पाती थी, क्योंकि बहुत ही छोटा सा था। अब आ गया है खाना बनाने का टाइम, मैंने सोचा किचन भी दिखाई देती हूँ आपको। सो काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं, और यहाँ पे क्या है कि इस पे लोग नॉनवेज वगैरह भी रख के बनाते हैं, इसलिए मैंने रोटी सेकने का प्लान बनाया कि मैं फ्राई पैन में ही ऐसे ऐसे मतलब उसको सेक लूँगी। लेकिन उस पे नहीं रखूँगी, क्योंकि आपको पता है मैं वेजिटेरियन हूँ, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और काफ़ी सारे लोग मुझे शायद देखने भी आएंगे, लेकिन कैमरे में शायद नहीं दिखेगा कि उनको खाना बनाना होता है ना, ऐसे लोग वेट करते हैं कि कब इसका ख़त्म होगा, कब हम स्टार्ट करेंगे। तो आप देख रहे हो कि मेरी शक्ल इग्नोर करना बस। ऐसे व्लॉग के लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, कि भाई व्लॉग बनानी है, अपडेट करना है यूट्यूब। और देख रहे हो आप मेरे स्किल्स। अब मैं रोटी, पहले मैं गैस पे भी ढंग से नहीं बना पाती थी, अब मैं फ्राई पैन में भी अच्छी बनाती हूँ। मेरी सारी रोटी फूल रही थी। सो गाइस, अगर आप लोग भी कोरिया आने वाले हैं, स्टार्टिंग में शायद मे बी आपको भी गोशीमोन में रहना पड़े, सो आप ये व्लॉग देख के मतलब सीख सकते हैं कि आपको कैसे काम करना है, कैसे खाना बनाना है। अगर आप रोटी खाने वाले हो तो कैसे बनानी है। आई होप कि आप सबको मज़ा आया होगा। सो गाइस, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप मेरी गोशीमोन की ब्लॉग आपको पसंद आई हो, क्योंकि अगर आप लोग जानना चाहते हैं मैंने यहाँ क्यों शिफ्ट करा, मेरे साथ क्या हुआ, अब मैं इंडिया वापस आ रही हूँ या नहीं, ये सब आपको कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब देखना है। फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू। और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़।